नौजवान विरोधी सरकार है। ये जो तेजस्वी बोलते हैं नौजवान बनते हैं, क्यों नहीं वहाँ आकर के खड़े हो गए। जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। किसान की स्थिति यही है। चाचा भतीजे की ये क्लब चल रहा है, ये सरकार नहीं चल रहा, ये क्लब चला रहा है। नारायण नारायण श्रीमन नारायण। देखा है श्री रामचरितमानस का काम नहीं रहे सहेगा हिंदुस्तान। राम जब घर से विदा होने लगे, मेरे नेता अश्विनी चौबे जनता जिंदाबाद। बिहार की तानाशाही सरकार, चाचा भतीजे की सरकार, ये बिहार के भोले जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम सरकार के पूर्व मंत्री, यहाँ के स्थानीय सांसद माननीय रविशंकर जी भी पहुँच चुके हैं। इस वक्त हम पटना के जेपी गोलंबर के पास हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेतागण धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। चौसा बक्सर में किसानों, महिलाओं और बच्चियों पर जो अत्याचार हुआ, पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है, पुलिस जो घर में घुस कर रात में जो उनको जो मारी है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, उसके खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेतागण। क्या नाम हुआ आपका? अरजीत चौबे। सर, किन मांगों को लेकर आप यहाँ बैठे हुए अभी? जिस प्रकार से बिहार सरकार का अन्यायपूर्ण रवैया, दुर्व्यवहार जो किसानों के साथ हो रहा है, उसका हम लोग प्रतिकार करने के लिए यहाँ बैठे हैं। इस प्रकार से बिहार की तानाशाही सरकार, चाचा भतीजे की सरकार, ये बिहार के भोले जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। किसानों का विरोध कर रही है, किसानों को मुआवजा नहीं दे रही है। रात के अंधेरे में ऐसे अपने पुलिस को भेजती है घर के अंदर छरदीवाली फांद करके। ये तो गुंडा का काम है, ये सरकार का काम नहीं। तो इस प्रकार का जो तानाशाही कार्य है, ये जो अनैतिक कार्य है, ये जो लाठी डंडे की सरकार चल रही है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या लग रहा है जो रामचरितमानस पर लेकर जो यहाँ के शिक्षा मंत्री जो बयान दिया, क्या सही लग रहा है आपको? क्या ये कैसे सही हो सकता है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या रामचरितमानस जैसे ग्रंथ पर जिस प्रकार का कुठाराघात करने का प्रयास हो रहा है, जिस प्रकार से रामचरितमानस जैसे ग्रंथ जो कि करोड़ों देशवासियों का आस्था का केंद्र है, उसका आप विरोध करते हैं? और आप शिक्षा मंत्री हैं, आप प्रोफेसर हैं, आपको इतना भी ज्ञान नहीं है? तो ऐसे लोगों का जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं, उनका विरोध हम लोग करते रहेंगे और सड़क से सदन तक उनका विरोध चलेगा। क्या लग रहा है नीतीश सरकार अभी कैसा काम कर रही है हमारे राज्य में? अभी क्या काम करेगी? ये भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट लेकर के, आप जिसके विरोध में मैंडेट मिला उसके गोदी में जाकर के राजद और कांग्रेस के गोदी में बैठ गए, और आप ये जो डबल इंजन की सरकार चल रही थी उसको तोड़ने का काम आपने किया है, केवल अपने महत्वाकांक्षा के लिए। तो बिहार की जनता तो देख रही है, वो उसने राजद और कांग्रेस को वोट नहीं दिया था, उसने बीजेपी के साथ आपको चुना था। बीजेपी ने कम सीट लाने के बाद भी आपको मुख्यमंत्री बनाया था, और आपने उनका इस प्रकार से प्रतिकार किया, इस प्रकार से आपने आंख में धूल झोंकने का काम किया। तो जनता देखती है और समय आने पर इसका प्रतिकार करती है, इसका जवाब जनता ले लेगी। अभी कुछ दिन पहले डाक बंगला चौराहा पर बिहार एसएससी का जो पेपर लीक हुआ था, उसके खिलाफ छात्र अपना आंदोलन लेकर जा रहे थे बीएसएससी ऑफिस में, ठीक है? वहां पर छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया डाक बंगला चौराहा पर। ये नौजवान विरोधी सरकार है। ये जो तेजस्वी बोलते हैं नौजवान बनते हैं, क्यों नहीं वहाँ आकर के खड़े हो गए नौजवानों के साथ? नौजवानों पर लाठी चलाते हो और बोलते हो कि नौजवानों के हितैषी सरकार है। ये सरकार प्योर जो है, आप कह सकते हैं, नौजवानों का, छात्रों का, किसानों का विरोधी सरकार है। और जिस प्रकार से शांतिप्रिय ढंग से जो अपनी बात रखते हैं, उनके ऊपर ये कुठाराघात करते हैं। ऐसे कुठाराघात करने वाले लोगों को जनता सबक देगी, सही समय पर उनको चेताने का काम करेगी और उखाड़ करके फेंकने का भी काम करेगी। सरकार नौजवानों को खुश नहीं कर पा रही है, किसानों को खुश नहीं कर पा रही है, सब जगह सरकार आपको फेल दिख रही है क्या? ये फेलियोर सरकार है। ये चाचा भतीजे की ये क्लब चल रहा है, ये सरकार नहीं चल रहा, ये क्लब चला रहे हैं। और जिस प्रकार से रवैया है, हम लोगों पर हास्यास्पद स्थिति बनी। बिहार के बुद्ध की, गौतम बुद्ध की, जेपी की इस धरती को कलंकित किया जा रहा है।
इसका हम लोग प्रतिकार करते हैं। धन्यवाद। किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ आप लोग अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, आज बक्सर के अंदर जो किसानों पर बर्बरतापूर्ण ढंग से पुलिसिया अत्याचार हुआ, किसानों के ज़मीन का मुआवजा नए रेट से नहीं देना और उसकी आवाज़ को दबाने के लिए आधी रात में जाकर उनके महिलाओं के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार, अपमानित करना, उसको पीटना, किसान का आज खाद का मामला है, किसान का आज दाखिल खारिज का मामला है, किसान के आज कई ऐसे अनुदान में भ्रष्टाचार है। इन तमाम मामला को लेकर के बैठा गया है और माननीय नीतीश कुमार जी, किसान मजदूर बिहार में लघु सीमांत किसान ज़्यादा हैं, इनके प्रति आपकी कोई हमदर्दी नहीं है। आपने बक्सर गया समाधान करने के लिए, व्यवधान उत्पन्न करके चले आए, एक शब्द नहीं बोले। ये दुखद दुर्भाग्य है और आपको जनादेश बिहार में शासन करने का नहीं मिला है। इस जनादेश का अपमान नहीं करिए। ये जनादेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। सर, किसान का एक ही मांग था, मुआवजा, लेकिन मिला क्या? लाठी। इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान को जिस तरह से लाठी से पीटा गया, उसके बहू बेटी के साथ जिस तरह से अपमान किया गया, इसको कतई स्वीकार नहीं करेगी बिहार की जनता। इसकी सज़ा उनको मिलेगा और बिहार के अंदर हम नए ढंग से किसान मजदूर के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध जन आंदोलन सड़क से सदन तक होगी। सर, अभी क्या लग रहा है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही आप डकबंगला चौराहा पर देख रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे थे, बिहार एसएससी का जो पेपर लीक हुआ था उस पर भी उन्होंने लाठी बरसाई गई पुलिस की तरफ से। ये लाठी गोली की सरकार बन गई है। युवा जब बेरोजगार, जब नौजवान जब रोजगार की बात करेगा, बीपीएससी के अंदर पेपर लीक होगा, बीएसएससी के अंदर पेपर लीक होगा, सबको लाठी से वो बंद करेंगे आवाज़। तो जो लाठी के बल पर चलना चाहती है, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी और ऐसी सरकार से बिहार की मुक्ति के लिए हम लोग शंखनाद कर चुके हैं। नमस्कार सर, जिस तरह से बक्सर के चौसा में किसानों पर जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप और किस किस मांग को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों की जमीन जो पावर प्लांट में ली गई है, जिसका अधिग्रहण किया गया है, उसके मुआवजा भुगतान की लड़ाई है। मुख्य मुद्दा यही है। ये आंदोलन इतना हुआ कि लोग अब मरने मिटने के तैयार हुए। उस स्थिति में और भड़का बात हो गई कि रात्रि को आंदोलन के दबाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन के वहाँ के जो आपके एसएचओ हैं या दरोगा हैं अमित कुमार, या वहाँ के जो एएसडीओ हैं सहायक अनुमंडल पदाधिकारी, उन्होंने आधी रात को, किवाड़ बंद है, सब लोग ठंडी में अपने घर में सोए हुए हैं, ये रात को जंगला से फान करके जा करके एक बच्ची को और औरतों को ऐसे ऐसे जगह पर वार किए हैं, डंडा ले मारे हैं जहाँ छूना भी पाप है हमारे धर्मशास्त्र में। ये तो क्रूरता दिख रही है सरकार की। बर्बर कुर्ता, बर्बर आक्रमण, बर्बर कुर्ता इतना की गई। अब तो चोर डकैत है नहीं, वारंट है नहीं, कोई है नहीं, वो अपनी मांग को मान रहे हैं। अपनी जब आप ही की जमीन होगी तो कोई ऐसे ले लेगा। यही इसी के चलते आंदोलन हुआ। आंदोलन हो रहा था, माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी गए, मौन उपवास व्रत के, हम लोग साथ में थे। परशुराम चौबे जी जो बक्सर विधानसभा के प्रत्याशी रहे, उन्होंने भी, हम लोग रात्रि को जागरण किए अंबेडकर चौक पर और उसी में भूखे प्यासे रहे। नतीजा हुआ कि वो उनको माने अटैक हो गया और अटैक को समझे नहीं, उसी में आक्रोश मार्च निकल रहा था। आक्रोश मार्च देखिए, एक हम बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। जिस अंबेडकर चौक से आक्रोश मार्च शुरू हुआ और उनका हाथ फेल हुआ भगत सिंह चौक पर, एक बहुत बड़ी बात है। अर्थात भगत सिंह चौक पर उन्होंने अपनी प्राण की बलिवेदी पर न्यौछावर कर दिया आंदोलन के नाम पर, किसानों के लिए। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक संदेश दिया, जिस तरह भगत सिंह ने संदेश दिया था कि मित्रों मुझे तो फांसी हो रही है लेकिन आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, और उनका भी मौन संदेश है, मैं तो जा रहा हूं मित्रों, किसानों की समस्या जब तक समाधान ना हो पीछे नहीं हटना है, और जब तक मुआवजा भुगतान ना हो जाए आप संघर्ष करते रहिए और हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। कल हम लोग रामलीला मैदान के मंच पर माननीय अश्विनी चौबे के नेतृत्व में हम लोग श्रद्धांजलि सभा किए
आक्रोश किए और काली मुंह पर काली पार्टी बांध करके नीतीश कुमार का समाधान जाता नहीं था, समस्या जाता रहा था, उसका हम लोग जम के विरोध किए, नाराबाजी किए, वापस जाओ के नारा लगाए और हमने अपनी भावनाओं को सरकार तक पहुंचा दिया कि जब तक किसानों की मुआवजा नहीं देंगे आप, तब तक हम अनवरत जारी लड़ते रहेंगे, भूखे प्यासे लड़ते रहेंगे, हम संघर्ष करते रहेंगे, कदम कभी रुकेगा नहीं। यही मेरा नाम शेषनाथ पाठक है, मैं बक्सर जिले से हूँ, मैं प्रदेश कार्य समिति भाजपा का सदस्य हूँ और उस आंदोलन का एक सहयोगी हूँ और सहयोग करता रहूँगा। परशुराम जैसे सारे लोग मर जाएंगे, कभी आंदोलन नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। यह देश है लाल बहादुर शास्त्री जिसने नारा दिया जय जवान जय किसान, और उस नारा को क्या हुआ भाई, एक आपको कवि का सुनाते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। किसान की स्थिति यही है और इसी स्थिति के विरोध में हम लोग यहाँ धरना दिए हैं। इसके बाद हम दिल्ली भी कूच करेंगे और दिल्ली भी जाएंगे जब तक भुगतान नहीं होगा, जब तक फर्जी मुकदमे लोगों पर फर्जी मुकदमा कर दिया गया, लोग घर में सो नहीं रही हैं, डर से भाग रहे हैं। ऐसी स्थिति में फर्जी मुकदमा वापस लो, सारे केस को, फर्जी केस को निरस्त करो। दोषी जो अपराधी है, पवन पदाधिकारी, वो अपराधी है, पदाधिकारी नहीं है, उसको गिरफ्तार करो, उसको बर्खास्त करो और किसानों का मुआवजा दो। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और मैं आप लोगों से वो आग्रह करूंगा, आप लोगों का भी, आप तीसरे लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ हैं, आप जो जमीन गया है थर्मल पावर प्लांट में, उनका जो मुआवजा था, मुआवजे के लिए वो 3 महीने से लगभग धरने पर, शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन बक्सर की पुलिस ने नीतीश कुमार के इशारे पर वहां उनके ऊपर फर्जी मुकदमा किया गया और फर्जी मुकदमा करने के बाद निर्दोष लोगों को फंसा करके रात्रि में 12 बजे घर में घुसकर 70 साल की महिलाओं के साथ, 15 साल की बच्चियों के साथ जो मारपीट हुआ है आधी रात को उस ठंड में, उसी कारण हम माननीय श्री अश्विनी चौबे जी के नेतृत्व में हम लोग का 1 सप्ताह से अनवरत धरना प्रदर्शन विरोध मार्च जारी है। उस विरोध मार्च के दिन श्री परशुराम चतुर्वेदी जो बक्सर के पूर्व प्रत्याशी थे भाजपा के और किसान के नेता थे बक्सर जिले के, उनकी जान चली गई उसी संघर्ष में। जब तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा और पुलिस पदाधिकारियों पे जो मैंने FIR करके उनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा और जेल नहीं भेजा जाएगा, उस दिन मौन उपवास था बक्सर में माननीय श्री अश्विनी चौबे जी का। वहाँ सरकार के गुंडों के द्वारा उनके धरना स्थल पे, उपवास स्थल पे माने प्रहार किया गया, डंडा चलाया गया, कट्टा लहराते हुए उनको हम लोगों ने पकड़ के दिया 3 लोगों को, लेकिन उसी समय वहां के पदाधिकारियों के द्वारा छोड़ दिया गया और वहां के DSP के द्वारा कहा गया इसमें क्या दिक्कत है। वहां के DSP हैं बक्सर सदर के DSP के द्वारा कहा गया कि इनका क्या दोष है, माननीय चौबे जी अपना काम कर रहे हैं और